सुन, चलेगी क्या? मैं तुझे एक रात के पूरे 25,000 रुपये दूंगी। वो क्या करेगी? देखिए दोस्तों, और वैसे भी मुझे लड़कियों में कोई पति इंटरेस्ट और पत्नी हाँ का तो यहाँ मैं अपने लिए आई भी कैसे नहीं, शक होता है, यहाँ मैं अपने इस वीडियो को हस्बैंड के लिए ध्यान आई। से देखिए, इसके बाद हम बताते हैं। तू अपने पति को खुश नहीं कर पाती क्या? तो तुझे मेरी जरूरत पड़ रही है। देख, तुझे जितना बोला है ना सिर्फ उतना कर। और वैसे भी तुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है ना। बात तो तू सही है। चल काम बता। मेरे साथ चल, मैं वहाँ बताती हूँ। अरे वाह यार, घर तो तेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन तू मुझे यहाँ लाई क्यों है? बताती हूँ। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तुम जाके सामने खड़े हो जाना और उनको ये बोलना कि तुम्हें यहाँ पे नितेश ने भेजा है कि तुम्हारी बीवी मायके गई हुई है, क्योंकि मुझे शक है कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब मैं इस घर में नहीं रहती तो वो मेरे पीठ पीछे और लड़कियों को भी लेकर आते हैं। तो बस आज ना मैं उनका लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहती हूँ। तो तू इसलिए मुझे यहाँ लाई है? खैर, मुझे इससे क्या मतलब, तूने मुझे मेरे पैसे दे दिए, हो जाएगा तेरा काम। अच्छा ठीक है, तुम कैसे भी करके बस उनको अपनी बातों में फंसा लो, और वो तुम्हारे साथ अगर कुछ भी बदतमीज़ी करे ना तो मैं यहीं छुपी हूँ, मुझे बता दे। हाँ हाँ, टेंशन मत ले, कुछ नहीं करूँगी तेरे पति के साथ। बस देखती हूँ मेरी अदाओं में पागल होता है कि नहीं। अरे कौन हो तुम, और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे यहाँ नितेश ने भेजा। वो क्या है, आज रात के लिए मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं ही तुम्हारी प्रेमिका। ये क्या बदतमीजी कर रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन नितेश को तो पता है ना, फिर भी उसने ऐसी हरकत करी। वो तो मुझे मालूम है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी घर पे तो नहीं है ना, इसलिए तो आज मुझे तुम्हारे पास। दूर रहो मुझसे। क्या हुआ बाबू, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? देख लो, तुमने अगर मना किया तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी यार, और थैंक यू सो मच नितेश। उसको पता था कि आज मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए तो उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया आज। चले। अरे रुको, पहले शॉवर तो ले लो, ऑफिस से थके हारे जो आए हो। ठीक है, तुम इंतज़ार करो, मैं भी शावर लेके आता हूँ। क्या हुआ? तेरा पति तेरे लायक नहीं है, वो तुझे धोखा दे रहा है। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, शुरुआत में थोड़े नखरे दिखा रहा था, फिर मान गया। मैंने कहा था ना तुझे, अपनी अदाओं में पागल करी दूंगी उसे। मुझे शक तो था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया। देख मेरी बात मान, वो तेरे लायक नहीं है, उसके पीछे अपनी ज़िंदगी मत खराब कर। रोना तो इसको पड़ेगा भी, क्योंकि ये अपने पति पे भरोसा नहीं करती ना। अच्छा, तो ये सब ड्रामा तुमने क्रिएट किया है, लेकिन क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसको बुलाया क्यों तुमने यहाँ पे? मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, लेकिन आज तो पता लग गया कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अगर प्लानिंग करनी है ना तो थोड़ी ढंग की किया करो। मुझे ना घर में घुसते ही पता चल गया था कि ये सब प्लानिंग तुम्हारी है। सही बात क्योंकि नितेश है। का ना एक्सीडेंट हो रखा है और अभी मैं उसके पास से ही आ रहा हूँ। क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा क्या? तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पर? कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती ना। और जिस रिश्ते में भरोसा ना हो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। तुम घुट घुट के क्यों जी रहे हो इस घर में? अगर तुम यही चाहती हो तो मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। नहीं नहीं धीरज, मैं घबरा गई थी, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन अब समझ में आ गया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ ना तो काम के सिलसिले से जाता हूँ, ताकि हमारा ध्यान से फ्यूचर देखो। अच्छा हो। यार मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं सच में छोड़ दूंगा तुम्हें। नहीं, आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे के दम पे चलता है।
अगर भरोसा हो ना तभी रिश्ता आखिरी तक टिकता है। मैडम जी प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर कहते भरोसा भैया है, विश्वास सब पे तभी रखो, हमारा रिश्ता पति है। हो या पत्नी हो, विश्वास सब पे रखो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करो, शेयर करना जरूर